हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द द्रोणास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे द्रोणास। मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स अभी जो टाइम है वहाँ पे सिर्फ आप इंग्लिश या फिर हिंदी नहीं बोल सकते, वहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों को कंबाइन करके इंग्लिश में बोलना पड़ता है। खैर, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले क्लास में जो है मैंने एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था ड्रेनेज पैटर्न। और पिछले क्लास में जो है मैंने ड्रेनेज पैटर्न के कुछ पैटर्न्स हमने डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि ट्रेलिस, डेंड्रिटिक, रेक्टेंगुलर, रेडियल। आज जो है हम उसी के बाद के जितने भी पैटर्न्स है वो सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये क्लास जो है शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में सबसे पहला जो है वो है सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल ड्रेनेज। अब इस सेंट्रीपेटल ड्रेनेज कैसा है? दिखने में तो कुछ ऐसा ही है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो ठीक वैसा ही था जैसा हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, जैसा रेडियल पैटर्न था। तो रेडियल और सेंट्रीपेटल दोनों में फर्क क्या है? फर्क बहुत ही गहरा है। यदि आप लोगों को याद होगा तो रेडियल में मैंने बताया था कि एक ऊंचा जगह है जहां से कोई नदी शुरू होती है, ठीक है, और वो अलग अलग डायरेक्शन पे बहती है। बेसिकली सपोज ये जो सेंटर पार्ट है ये ऊंचा जगह है और यहाँ से पानी जो है इस डायरेक्शन पे, अलग अलग डायरेक्शन पे बह रही है। ठीक, सेंट्रीपेटल जो है वो इसका जस्ट ऑपोजिट है। ये जो सेंटर पार्ट है ये ऊंचा जगह नहीं है बल्कि निचला जगह, यानी ये कुछ ऐसा है। जस्ट अ मोमेंट, ये कुछ ऐसे टाइप का है। ठीक है, और हर साइड से जो है पानी बहते हुए इस सेंटर पोजीशन पे यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, यानी ये कुछ ऐसा सिचुएशन होके रखा हुआ है। ये सेंटर पोजीशन है और जितने भी बाकी जो साइड साइड के जितने भी एरिया ये ऊंचे जगह है और ये सेंटर पोजीशन निचला जगह है। और पानी बाहर की तरफ नहीं बल्कि बाहर से अंदर की तरफ जाके इस जगह पे जमा हो रही है, इस सेंटर जगह पे हुए जो है जमा हो रही है। It is almost identical to radial drainage system. The only difference is that in radial drainage water flows out while in centripetal drainage water flows in a center point. ठीक है, सेंट्रीपेटल रेडियल में क्या था, वाटर जो थे पानी वो बाहर बह रहे थे, सेंटर से बाहर जाके बह रहे थे। और सेंट्रीपेटल में क्या है, बाहर से पानी जो है एकदम सेंटर पॉइंट में आके जमा हो रहे हैं। यही फर्क है। लेकिन यदि हम सैटेलाइट इमेजरी में देखें तो दोनों ही स्ट्रक्चर जो है सेम टू सेम दिखने को मिलता है। फर्क हमें इसके फ्लो ऑफ वाटर से ही पता चलता है। अगर वाटर जो है वो बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है देन इट इज रेडियल, और यदि ये अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है देन इट इज सेंट्रीपेटल। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डिरेंज ड्रेनेज। अब ये कैसा ड्रेनेज है? इट ऑकर्स इन ड्रेनेज बेसिन वेयर देयर इज नो कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। डिरेंज्ड, डिरेंज्ड यानी डिरेंज्ड अरेंज का जस्ट ऑपोजिट। अरेंज जहाँ पे कोई पर्टिकुलर पैटर्न में कुछ चीज़ों को अरेंज किया रहता है, वही डिरेंज जहाँ पे कोई पैटर्न होता ही नहीं है। यानी कुछ ऐसे नदियाँ जहाँ पे कोई स्पेसिफिक पैटर्न बनते ही नहीं है, बस ऐसे उल्टे पुल्टे तरीके कोई भी पैटर्न ही नहीं बनते। ठीक है, ना तो सेंट्रीपेटल बनते हैं, ना तो रेडियल, ना तो ट्रेलिस, ना तो डेंड्रिटिक, कुछ भी कैसा भी टाइप का स्ट्रक्चर बना के जो है वो नदी बह के चली जाती है। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ऐसा कोई पैटर्न जो ऐसे सारे श्रेणी में नहीं आते जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, ऐसे पैटर्न को कहा जाता है डिरेंज्ड पैटर्न। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम जान लेते हैं कैनेडियन शील्ड। In this area, the topsoil has been scraped off during ice age and only bare rocks are present. Further, the melting glacier is irregular and leads to irregular elevation of land and collection of water in low areas forming large number of lakes. This is also the reason there is so many lakes found in Canada. The drainage basin is at young stage and will take time to mature and stabilize. यानी जो कैनेडियन शील्ड कनाडा में, ये एक ऐसा उबड़ खाबड़ जगह है, ठीक है, जो आइस एज के टाइम पे जो है इसका जो ऊपरी मिट्टी का जो ऊपरी सतह था वो बह के खत्म हो गया था।
उसके बाद से जितने भी नदियां, जितने भी लेक्स बन रहे हैं, काफी सारे लेक्स बन रहे हैं, लेकिन किसी भी लेक्स का कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। और क्योंकि इस जगह का यानी कैनेडियन शील्ड जो एरिया है, वहाँ का जो हाइट है, एलिवेशन जो है जमीन का, वो भी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, लगातार जो है कोई कहीं पे भी हमें प्रॉपर हाइट देखने को नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ विच कहीं पे हमें छोटे नदियाँ या फिर लेक्स देखने को मिलते हैं, कहीं पे हमें बड़े बड़े नदियाँ, बड़े बड़े लेक्स देखने को मिलते हैं। जियोग्राफर्स यही मानते हैं कि अभी तक जो है कनाडा शील्ड के इस एरिया में कोई प्रॉपर ड्रेनेज स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बना है, कोई प्रॉपर पैटर्न इसलिए नहीं बना है, क्योंकि ये अभी भी इसके यंग स्टेज में है, मतलब ये यंग है। हाल ही के टाइम पे ये स्ट्रक्चर, ये पैटर्न बने हैं। थोड़ा सा और टाइम दे दो, थोड़ा सा और टाइम के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे जो है अपना फॉर्म, अपना पैटर्न बनाना शुरू कर देगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद अन्नुलर ड्रेनेज पैटर्न। अन्नुलर यानी ऐसा, ऐसे टाइप का ड्रेनेज पैटर्न, इसे कहा जाता है अनुलर ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, एक बार डेफिनेशन हम देख लेते हैं। When streams flow a rough concentric or circular path along a belt of weak rock and form a ring like pattern, it is called annular drainage pattern। यानी ये एक नदी है, ठीक है, ये इसकी सहायक नदी, ये एक नदी है, ये इसकी सहायक नदी, ठीक है, ये सारी इसकी सहायक नदी, ये एक मेन नदी है, ये इनके ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदी, सेम टू सेम ये भी एक नदी है, मेन रिवर, और ये इसके सहायक नदी, ये एक मेन रिवर और इसके ये सहायक नदी। जितने भी मेन रिवर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, कोई भी मेन रिवर्स जो है एक दूसरे से ज्वाइन नहीं खाते, एक दूसरे से मिलते नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं कि दिखने में ये एक रिंग जैसा लगता है, ऐसा गोल रिंग, मतलब ऐसा खाली गैप रह जाता है, एक रिंग के तरह दिखने में लगता है। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि ये रिंग पैटर्न शेप का है, इसलिए इसे जो है अन्नुलर ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। It can be seen in regions where streams flow through the maturely dissected basin or structural dome, where the sedimentary strata vary in hardness. The next example यहाँ पे best होता, the best example is Red Valley, which encircles the structure of Black Hills of South Dakota। ठीक है, साउथ डकोटा जो है, साउथ डकोटा का ब्लैक हिल जो है रेड वैली में, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि रेडियल पैटर्न का जो ड्रेनेज है ये फॉर्म कैसे होता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एंगुलर ड्रेनेज। एंगुलर, रिमेंबर ये था एनुलर, नॉट एंगुलर, दिस इज एंगुलर। नाउ व्हाट इज एंगुलर ड्रेनेज देख लेते हैं। When streams meet the main river at acute angle due to the presence of bedrock and faults present at the right angle, it is called angular drainage। ठीक है, acute angle यानी जब सपोज ये एक जमीन है, ठीक है, यहाँ पे बेड रॉक्स है, ठीक है, कुछ पत्थर है, ठीक है, अब ये सारे चट्टानों के वजह से जो है जब पानी यहाँ पे आ रही है, आके यहाँ पे टकरा के ऐसे मिल रही है, ठीक है, ऐसे एंगल पे मिल रही है, तो ये जो एंगल आप देख रहे हो, ठीक है, इसे ही कहा जाता है एंगुलर रॉक या फिर एंगुलर ड्रेनेज। ठीक है, जहाँ पे पानी जो है वो 90 डिग्री पे नहीं, वो एक्यूट एंगल पे आ रही हो, लेकिन जो बेड रॉक है जिससे टकरा के जो है ये जमीन पे आ रही है, नीचे वाले चट्टान पे टकरा रही है, ठीक है, वो चट्टान 90 डिग्री पे है, ऐसे ड्रेनेज पैटर्न को कहा जाता है एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। नाउ नेक्स्ट, discordant drainage pattern। discordant drainage pattern, when a drainage pattern is formed which does not match the topography and geology of the region, it is called discordant drainage pattern।
सबसे पहली बात हमें ये जानना और समझना ज़रूरी है कि किसी भी जगह का ड्रेनेज पैटर्न जो है वो हमेशा उसके टोपोग्राफिक फीचर्स, उसके फिजिकल फीचर्स के आधार पे बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा ही जगह होते हैं जहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न जो है वो तो ना तो उसके जियोलॉजिकल फीचर्स से मैच खा के बनते हैं और ना ही उसके टोपोग्राफिकल फीचर्स से मैच खाकर बनते हैं। रैदर ऐसे जो है, ऐसे ड्रेनेज पैटर्न जो है वहाँ के भौगोलिक परिस्थिति से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, एकदम दूसरे टाइप्स के ड्रेनेज पैटर्न बनाते हैं। ऐसे टाइप के ड्रेनेज पैटर्न को जो है कहा जाता है डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न। इसके पहले कि हम फर्दर कंटिन्यू करें, मैं आप लोगों को फिर से एक और बार ये नोटिस दे देना चाहता हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट द द्रोणास में WBP SI एग्जाम मेंस एंड WBP कांस्टेबल का जो है कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो जो स्टूडेंट्स ऐसे एग्जाम्स को टारगेट करे हुए हैं और जो जो स्टूडेंट्स ऐसे एग्जाम्स के लिए गाइडेंस पाना चाहते हैं, वो चाहे तो इस नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 8436900456, इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सर्विस हमेशा 24/7 रहता है और हम आपको फुल गाइडेंस देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और एक चीज़ आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स, यदि आप अपने जीवन में जो है सही में सपना ये बना ही चुके हैं कि आपको एक सरकारी नौकरी पानी है, तो उस सपने को साकार करने का सबसे पहला कदम यही है कि आप द द्रोणास फैमिली का एक सदस्य बने। खैर, चलिए अब दोबारा से जो है हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं इसी तरीके से। एंटीसेडेंट, ओके, एंटीसेडेंट। हमने कुछ देर पहले अभी भी जाना कि किस प्रकार से जो है डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न, यानी कुछ ऐसे ड्रेनेज पैटर्न जो वहाँ के भौगोलिक परिस्थिति से, टोपोग्राफिकल या फिर जियोग्राफिकल रीजन से बिल्कुल मैच नहीं खाते, ठीक है, ऐसे ड्रेनेज पैटर्न को कहा जाता है डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज। अब इस डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न के भी कुछ वेराइटीज है, कुछ वेरिएशन है, कुछ सब डिविजन है। जैसे सबसे पहला देख लीजिए यहाँ पे एंटीसेडेंट। अब ये एंटीसेडेंट कैसा होता है? बोथ वर्टिकल इरोशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड ऑकर एट द सेम टाइम। वर्टिकल इरोशन, ठीक है, यानी एक ऐसा ड्रेनेज पैटर्न जहां पे दो जमीन, ठीक है, दो जमीनें जो है एक ही टाइम पे अपलिफ्ट हो रहे हैं, मतलब खड़े हो जा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे कैसे खड़े होते हैं दो जमीन? तो मैंने ये पिछले कुछ वीडियोस में कहा था, टेक्टोनिक मूवमेंट। ये टेक्टोनिक मूवमेंट के जरिए जो है प्लेट्स ये अपलिफ्ट होते हैं। एट द सेम टाइम जब ये अपलिफ्ट हो रहे, वर्टिकल इरोशन हो रहा है, यानी यहाँ पे जो ये वाला एरिया जो है, यहाँ के जितने भी मिट्टियाँ हैं वो मिट्टियाँ खिसक के नीचे चली जा रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। ऐसे टाइप के ड्रेनेज पैटर्न को कहा जाता है एंटीसीडेंट डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न। ओके, नाउ उसके बाद देख लीजिए सुपर इम्पोस्ट। नाउ व्हाट इज सुपर इम्पोस्ट ड्रेनेज पैटर्न? इट हैपेंस इन 2 स्टेज। ये 2 स्टेज में ऐसा होता है। क्या क्या है वो हम भी जान लेते हैं। फर्स्ट, a drainage system appears on the surface which is composed of young rocks. The denudation process of river removes the upper surface and continues to erode it. Finally it reaches the old rocks. यानी ये 2 टाइप के होते हैं। हम जानते हैं कि जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया, ठीक है, और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें से अक्सर क्या होता है, कुछ ऐसी, ये 2 स्तर पे होते हैं, ये 2 स्टेजेस पे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सपोज यहाँ पे कुछ चट्टाने हैं, कुछ रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स के मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से पानी बह रही है, पानी जब बह रही है तो पानी, सॉरी, नदी जो है बह रही है, ठीक है। अब नदी का पानी क्या कर रही है, वो यहाँ पे जो चट्टान है, चट्टान के छोटे छोटे कणों को जो है अपने पानी के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके डिपॉजिट कर रही है, ठीक है। बाद में यही डिपोजिशन बढ़ते 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 जो ये फॉर्म बनता है ना, ये जो पत्थर बन गया, इसे ही कहा जाता है सेडिमेंटरी रॉक। इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे में ऐसे स्तर पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है फर्स्ट स्टेज में एक ऐसा ड्रेनेज पैटर्न बना है जहाँ पे जो नदी है वो किसी चट्टान या फिर किसी भूमि का जो ऊपरी सतह, जो अपर मोस्ट लेयर है, उसके ऊपर बहती चली जा रही है। एंड
जो टॉप मोस्ट लेयर है उस सरफेस का, ठीक है, उसमें जितने भी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे, रॉक पार्टिकल्स, उसको नदी अपने पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे डिपोजिट कर रही है। एज अ रिजल्ट अब क्या होता है, ये जो ऊपरी वाला भाग है इसे हमेशा ही जो है यंग सरफेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे नए नए पत्थर यहाँ पे जमा होते हैं। और निचला जो सरफेस है जमीन का, इसे कहा जाता है ओल्ड सरफेस। जैसे जैसे मैं ऊपर वाला सरफेस के डस्ट पार्टिकल्स को, रॉक पार्टिकल्स को मूव करता जाऊंगा, ऊपर वाला मेरा सरफेस हट जाएगा और जो निचला वाला जो ओल्ड सरफेस है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसी टाइप के ड्रेनेज पैटर्न को जो है सुपर इम्पोस्ट कहा जाता है। सुपर इम्पोस्ट का मतलब है एक लेयर के ऊपर एक और लेयर का होना। यहाँ पे एक मैच्योर लेयर ऑफ रॉक है, ठीक है, एक मैच्योर चट्टान का जो है लेयर है, और इसी के ऊपर जो है एक इमेच्योर, एक यंग चट्टान का जो है लेयर है। और धीरे धीरे करके पानी, नदी का पानी क्या कर रही है, जो नया चट्टान का जो लेयर है उसको हटा के पुराने चट्टान के लेयर को ऊपर ला रही है। ऐसे टाइप के ड्रेनेज पैटर्न को ही कहा जाता है discordant superimposed drainage. Now next, anteposition, ठीक है। नाउ एंटीपोजिशन ये कैसा टाइप का है, ये कैसे टाइप का डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज है, व्हेन बोथ एंटीसीडेंट एंड सुपरइम्पोज्ड ड्रेनेज कंबाइंस इट इज कॉल्ड एंटीपोजिशन ड्रेनेज। अरे वाह, यानी यहाँ पे हमने एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न को पढ़ा, यहाँ पे हमने सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न को पढ़ा, और जैसे ही हम इन दोनों को कंबाइन करके जो पैटर्न हमको देखने को मिलता है, एकदम उबड़ खाबड़ टाइप का, एकदम हौच-पौच टाइप का, उसी पैटर्न को कहा जाता है एंटीपोजिशन, डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो आप लोग को जानना, क्योंकि आप जब अक्सर रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है आप ऐसे टर्म्स एंटीसीडेंट, ठीक है, फिर सुपर इम्पोज रिवर सिस्टम आप सुनते रहते हैं। ज़रूरी ये हो जाता है अक्सर समझना कि कौन से वो नदी है या फिर कौन से वो रिवर्स है जो ऐसे कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हैं, एंटीपोजिशन या फिर एंटीसीडेंट, ये पैटर्न क्या है, ये कॉन्सेप्ट्स क्या है। और उसके बाद आप जब अपने नोट्स पढ़ते हो और रिवर्स के बारे में सुनते हो, उनके पैटर्न के बारे में सुनते हो, आप आसानी से उन रिवर्स को ऐसे श्रेणी में, ऐसे कैटेगरी में डाल सकते हो। सो आई होप एवरीवन कि सभी को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर हिट कीजिए उस लाइक बटन को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हिट कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारे सारे वीडियोस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आप लोग को हमेशा से मिलते रहे, ठीक है। मैं दोबारा से आऊँगा एक नया वीडियो, एक नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स बी सेफ, स्टे एट होम, अच्छे से पढ़ते रहिए, खुद को अपडेट करते रहिए और हमेशा साथ में रहिए द द्रोणास के संग। थैंक यू।